हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 10th की सोशल साइंस यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी एसएसटी वर्कशीट 63 है और इसकी डेट है 11 जनवरी 2022। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको एसएसटी पढ़ाते हैं। देन आपको आपकी वर्कशीट स्टार्ट करनी है। आपको पता है कि अभी हम आपकी जो वर्कशीट में क्या पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर पढ़ रहे हैं, लाइफलाइंस ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, यानी कि एक देश की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत ही एसेंशियल होती हैं, लाइफलाइंस होती हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ट्रांसपोर्ट की बात करी थी, तो अभी हम ट्रांसपोर्ट में पाइपलाइंस की बात करेंगे कि पाइपलाइन का क्या रोल होता है। In the past, these were used to transport water to cities and the industries। देखो पास्ट टाइम पे मतलब हिस्ट्री में अगर हम देखें तो पाइपलाइंस का इस्तेमाल क्यों होता है? शहरों तक या फिर फैक्ट्रीज तक पानी को पहुंचाने के लिए जो है पाइपलाइंस का इस्तेमाल होता है। लेकिन आपको पता है कि भाई अब हम आधुनिक हो गए हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, मॉडर्न वेज आ गए हैं, तो अब हम क्या क्या करते हैं, नाउ आर बीइंग यूज फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग क्रूड ऑयल, यानी कि कच्चा तेल जो होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं, आपके नेचुरल गैसेस जो होती हैं, ऑयल फील्ड टू द रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर्स, फैक्ट्रीज एंड बिग थर्मल पावर प्लांट्स, जो है हम इनका इस्तेमाल जो है अब जो मैंने भी आपको ऊपर प्रोडक्ट्स बताए, नेचुरल गैसेस वगैरह, इन सबको भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम पाइपलाइंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सॉलिड्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू इट व्हेन कन्वर्टेड इनटू द स्लरी। स्लरी मतलब होता है घोल टाइप का कोई चीज़। जब आप कोई लिक्विड चीज़ को पानी में मिलाकर जो घोल तैयार करते हैं उसको बोलते हैं स्लरी। ठीक है, तो पाइपलाइंस का इस्तेमाल जो है हम सॉलिड चीज़ों को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। लेकिन कब कर पाते हैं? जब उसको हम स्लरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, देन उसको हम पाइपलाइंस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर पाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस नेटवर्क की इंडिया में, तो देखो कौन कौन से। असम टू कानपुर एक इंपॉर्टेंट है, गुजरात टू पंजाब यानी कि ये सलाया से जलंधर तक है, गुजरात के हाजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर वाया वजीरपुर। ठीक है, देखो यहाँ पे तो आपको सिर्फ एक कंट्री के अंदर अंदर की पाइपलाइंस की बात की रही है। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि अब जो आप पाइपलाइंस का पूरा जो एक जाल है ना, वो ना सिर्फ एक देश के अंदर ही अंदर बल्कि मतलब अंदर ही अंदर तक सीमित है, बल्कि ये देश के बाहर तक भी मतलब एक कंट्री से लेकर दूसरी कंट्रीज के बीच में भी अब ये पाइपलाइंस का एक जाल जो है वो डेवलप हो चुका है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि हम कितना आगे आ चुके हैं। हम समुद्र के नीचे से पाइपलाइनों को लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं वाटरवेज की। वाटरवेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये बहुत ही पुराना वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो एक तो चीप होता है, यानी कि सस्ता होता है, चीपेस्ट मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम बात करें सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन की तो आपका वाटरवेज है, और अगर बात करें सबसे महंगे ट्रांसपोर्ट की, कॉस्टली जो होता है, तो वो हुआ है आपका एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब देखो वाटर ट्रांसपोर्ट का एक और यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएगा कि इट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर द कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स। बहुत ही जो भारी भारी सामान होता है ना, और जो बहुत ज़्यादा स्पेस घेरता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वाटरवेज बहुत ही बेस्ट सोर्स है। क्यों? क्योंकि देखो आप एरोप्लेन में कोई भी भारी सामान लेके नहीं जा सकते हो। आपने देखा होगा बहुत लोग जो एरोप्लेन से ट्रैवल करते हैं, आपको पता होगा कि आपको अगर एरोप्लेन के वाया कोई भी ट्रैवल करना है तो आपको एक लिमिट दे देते हैं कि आप सिर्फ इतना सामान ही अपने साथ कैरी करके लेके जा सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा वेट से ज़्यादा अगर कोई आपने सामान कैरी किया है आपके बैग में, एक लिमिटेड वेट से ज़्यादा सामान है, तो क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा क्योंकि आपने एक्स्ट्रा सामान रखा है। ठीक है, या तो फिर उस सामान को बाहर निकालो, ये होता है। ठीक है, लेकिन वाटरवेज के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, वो भारी सामान को ले जाने के लिए बहुत ही बेस्ट सोर्स है। फ्यूल एफिशिएंसी एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। देखो अगर एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उसमें फ्यूल बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर वाटरवेज की बात करें तो फ्यूल कम लगता है। ठीक है, और ये हमारे लिए इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। फॉरेन ट्रेड थ्रू पोर्ट्स इन इंडिया। तो इंडिया का जितना भी फॉरेन ट्रेड होता है, यानी कि विदेशी व्यापार होता है, बाहर की कंट्री से अगर हम कोई सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, तो जो सामान की लेन देनी होती है वो वाटर ट्रांसपोर्ट से ही होती है, यानी कि वाटरवेज से ही होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बता रखे हैं कुछ नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया। इंडिया में से कौन कौन से बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटरवेज है, यानी कि समुद्री रास्ते कैसे कह सकते हो आपकी, एक जो होता ना, आपने सुने होंगे नेशनल हाईवे सुने होंगे, जो रोड का मतलब रोड रूट है, रास्ता जो है आपका वो रोड रूट है। अगर बात की जाए वाटर रूट की, तो आपके नेशनल वाटरवेज कौन कौन से हैं, तो नेशनल वाटरवेज नंबर 1 द गंगा रिवर बिटवीन हल्दिया एंड द
इलाहाबाद। फिर है नेशनल वाटरवेज नंबर 2 द ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सादिया एंड द धबुरी। अगर बात की जाए नेशनल वाटरवेज नंबर 3 की, तो ये कहाँ से आता है क्या, ये है द वेस्ट कोस्ट चैनल इन केरला एंड द चंपकारा कैनाल। National waterways number 4 specifies stretch of Godavari and Krishna river along with Kakinda Puducherry stretch to canals। नेशनल वाटरवेज नंबर 5 की बात करें तो ये कहाँ तक है, स्पेसिफाइड स्ट्रेच टू द रिवर ब्रह्मपुत्री ब्राह्मणी अलॉन्ग विद मैत्री रिवर डेल्टा चैनल ऑफ महानदी एंड ब्रह्मणी रिवर। ठीक है, अब देखो ये ब्रह्मणी रिवर जो है ना ब्रह्मपुत्र रिवर ही है। अब देखो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेन नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया। इंडिया में जो मेन वाटरवेज हैं वो आपको उनका नाम लिखना है, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना है। देखो क्या है यहाँ पे, आप क्या करोगे, इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर आप कहाँ से कहाँ तक कर देना। आपका आंसर जो है इसका, मैं देखो पहले तो क्लीन करते हैं, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया मैंने पूरा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कैसे वाटरवेज काम करता है, कैसे। अभी हम ना नेशनल हाईवेज के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, और एयर ट्रांसपोर्ट पे भी बात करेंगे। हम सारे ट्रांसपोर्ट को धीरे धीरे करके कवर करेंगे। इस चैप्टर में काफ़ी मज़ा आएगा आपको, आगे की वर्कशीट आप देखेंगे। स्टे ट्यून विद मी, क्योंकि मैं आपको सारी जो भी चैप्टर से रिलेटेड वर्कशीट होंगी वो कवर करूँगी, ठीक है। तो उसका देखो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कहाँ से कहाँ तक करना है। नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया का पूरा यहाँ से आपको नेशनल हाईवे 1 डिस्क्राइब करना है, 2, 3, 4, 5, आपको ये सारे थोड़े थोड़े करके लिखना है। थोड़ा थोड़ा क्या, मतलब बॉक्स में जितना लिखा है वही लिख देना, उससे कम और क्या ही करोगे, है ना। तो बस पहला क्वेश्चन का आंसर तो ये होगा 5 डब्बे, ठीक है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ पाइपलाइंस। इसका डायरेक्ट आंसर आपको आपकी वर्कशीट में भी नहीं मिलेगा, बट डोंट वरी, आई एम हियर विद यू। आपके लिए आंसर मैं लेकर आई हूँ। आंसर नंबर 2 है इंपॉर्टेंस ऑफ पाइपलाइंस। दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज मोस्टली यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल। वही आपका यहाँ पे तो मैंने ऊपर वाली लाइन ही लिखी है कि क्रूड ऑयल वगैरह जो होता है, गैसेस होती है, नेचुरल गैसेस, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। प्लस सॉलिड कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू इट व्हेन कन्वे इनटू द स्लरी। जब हम किसी सॉलिड चीज़ों को स्लरी में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम उनको भी पाइपलाइंस के थ्रू जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। एक और पॉइंट है कि इट इज़ न्यू अराइवल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत ही नया जरिया है। इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट गुड्स थ्रू इट, मेंटेनेंस कॉस्ट इज लेस, यानी कि इसको ना बनाने की लागत बहुत कम आती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि वाटरवेज सस्ता पड़ता है, एयर ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन अगर बात करें पाइपलाइन की तो वो तो वाटरवेज से भी सस्ता पड़ता है, तो बहुत ही चीप होता है, बहुत ही कॉस्ट कम आती है इसमें, इसलिए काफ़ी यूजेबल होता है। बस इसका एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें ना हम जो सॉलिड चीज़ें होती हैं उनको नहीं लेके जा सकते एक जगह से दूसरी जगह, बट कोई बात नहीं, उनको भी स्लरी में कन्वर्ट करके लेके जाया जा सकता है। तो बस आपका ये आज का ये वर्कशीट इतना था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसे अपने दोस्तों के साथ और क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चे, बाय बाय।